नमस्कार, मैं विलास, मेरे चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स के मुद्दे के ऊपर। इनकम टैक्स जैसे आप जानते हो कि 31 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है और जो अभी जुलाई 31 जुलाई जो डेट थी वो एक्सटेंड हो गई सितंबर, फिर सितंबर से अभी दिसंबर में एक्सटेंड हो गई है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि इनकम टैक्स का जो सॉफ्टवेयर है या फिर उसकी जो साइट है, वो ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ये बहुत बड़ा संभ्रम है। क्योंकि यहाँ तक ऐसे हो रहा है कि लगातार 31 दिसंबर का या फिर लास्ट डेट का टेंशन है, लास्ट डेडलाइन आ रही है, नज़दीक हो रही है। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर या फिर उनका जो साइट है वो अगर सही काम नहीं करेगा तो फिर ये डेडलाइन का क्या मतलब है। डेडलाइन में हम लोग काम कर सकेंगे, मतलब डेडलाइन पूरी होने तक हम लोग आईटीआर फाइल कर सकेंगे। मेरा अनुभव थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। उन्होंने नया साइट या फिर नया जो चेंजेस किए थे, अपडेट किए थे साइट के ऊपर, वो तो ठीक बात है कि जिन्होंने सोच समझ के ही कुछ किया होगा। लेकिन चेंज कौन सा भी अडॉप्ट करना इतना आसान नहीं होता है, ये भी हम लोग समझते हैं। उसको एडमिनिस्टर करना, उसको एक्सपेरिमेंट करना, उसको ट्राई करके देखना, इसमें थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। थोड़ा सा ठहराव या थोड़ी सी परेशानी उसमें हो सकती है, ये हम लोग समझ सकते हैं कि चेंज मैनेजमेंट थोड़ा सा टैक्टफुली होना चाहिए। मैं एक अभिनंदन करता हूँ कि चलो ठीक है, वो एडमिनिस्टर अच्छी तरह से और एफिशिएंटली करने के लिए शायद डिपार्टमेंट में वो डिसीजन लिया होगा कि हम लोग को साइट अपडेट करनी है और उसको नए तरीके से लोगों के सामने पेश करना है, ताकि लोगों को वो थोड़ा सा कन्वीनियंस ज़्यादा हो। लेकिन अभी हो कुछ ऐसा रहा है कि लोगों को कन्वीनियंस तो नहीं, उल्टा पहले वाले साइट ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली थी और फिर ज़्यादा थोड़ी सी आसान थी, ऐसे लग रहा है। अभी ये नए साइट में तो जो इतना डिफ़िकल्ट टास्क हो गया है एक आईटीआर सबमिट करना, जो मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि जो 2 या 3 महीने से मैं लगातार एक आईटीआर के पीछे पड़ा हूँ, लेकिन वो वेरिफिकेशन पूरा उसका हो नहीं पा रहा है, वो सबमिट नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से मैंने ग्रीवेंसेस कॉलम में अपनी ग्रीवेंसेस डाली है, उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। जिस तरीके से मैंने वो अटैचमेंट करके भेजा है कि जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए वो अपलोड करना है, वो जो ईमेल दिया है उन्होंने उनको, वो ईमेल में या फिर ग्रीवेंस में भी जो ऑप्शन है जहाँ पर अटैच आप कर सकते हो, उसमें भी किया है। लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि कॉलर्स करके जो ऑप्शन है, जहाँ पर हम लोग हेल्प, उसको हेल्पलाइन क्यों कहते हैं मुझे पता नहीं चल रहा है। कोई हेल्प मिलती नहीं है, कोई असिस्टेंस मिलता नहीं है। पहले तो फ़ोन लगता ही नहीं है, ये तो सबसे बड़ी बात है कि उनको जो आईवीआर नंबर होते हैं वो नंबर पे कॉल करना मतलब इतना मुश्किल काम है कि उसको एक महान योगी जिसके पास बहुत सारा पेशेंस है उसका वो काम होना चाहिए। 2-2 3-3 घंटे लगातार लगातार आप कोशिश करते हो। पहले तो आपको 4 न्यूमेरिक डिजिट्स में पैन आपका डायल करो, उसके बाद ये कंफर्म करने के लिए फिर से एक नंबर डायल करो, फिर वो सही है तो डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए DDMM वाईफाई फॉर्मेट में उसके लिए फिर ये करो, वो डेट अपने सही डालिए, ये कंफर्म करने के लिए फिर से और एक नंबर दबाओ। और ये सब कहने के बावजूद फिर एक मैसेज आता है कि योर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और पैन डिटेल्स मैच नहीं हो रहे हैं। तो ये असिस्टेंस कहीं से मिलता नहीं है। डिपार्टमेंट ने ये सीरियसली सोचना चाहिए। सब चीज़ें ऑनलाइन की है उन्होंने, ये बात अच्छी की है। उसके हर एक चीज़ के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते ही है, मैं मानता हूँ। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है ना कि कोई जहाँ पर हम लोग फेस टू फेस बात कर सकते हैं, या फिर कोई अपना ग्रीवेंसेस है, या फिर कोई अपनी कंप्लेंट है, या फिर अपने तरफ से कुछ सुधारना करनी है, कुछ बोल सकते हैं, या फिर कोई उनका रिप्लाई आ सकता है, वैसे कोई हो नहीं रहा है। मैंने लगातार 10 या 12 ग्रीवेंसेस सबमिट किए हैं आज तक, लेकिन एक्नॉलेजमेंट उनका जो स्टीरियोटाइप होता है, प्लीज़ चेक द ग्रीवेंसेस स्टेटस, वो बस उतना आता है। उसके बाद एक्शन कोई लेता नहीं है। फ़ोन किया जाए तो मैंने कम से कम 50 बार फ़ोन किया होगा, वो जो नंबर दिए होते हैं उसके ऊपर, नंबर पे कोई असिस्टेंस उसका नहीं मिला। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट, या फिर हिंदी में कोई अगर बात करता है तो फिर वो क्षमा चाहता हूँ। उनका बस उतना ही एक स्टीरियोटाइप सवाल होता है, मतलब बोलना होता है, बाकी उसके ऊपर असिस्टेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो डिपार्टमेंट में ये सब वन वे कम्युनिकेशन किया है ना, वो बहुत ही डेंजरस है और बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली नहीं है। लोगों के लिए, आम जनता के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। तो अभी जनता क्या कर सकती है इसमें? इसमें क्या अगर डिफ़िकल्ट आती है तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, नए से फ़ाइल करते हैं। 3-3 4-4 बार नए तरीके से फ़ाइल करने के बाद भी वैलिडेशन एरर आता है, और वो वैलिडेशन एरर इस टाइप का है कि जहाँ पर कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। आईएफएससी कोड मैच नहीं होता है। बैंक वालों से पूछो, बैंक वालों से चेक का कॉपी ले लो, वो सेम इंटरनेट पे भी है। आईएफएससी कोड सब जगह पे खुला होता है, वो कोई लॉक एंड की वाला नहीं है। बैंक मैनेजर भी कहते हैं वही सेम आपका आईएफएससी कोड है, लेकिन फिर भी वो वैलिडेशन एरर अभी तक 2-2 3-3 महीने तक कंटिन्यू होता है।
फाइनली अभी एक वीडियो करके मैं आप सबको ये बता रहा हूँ कि इनकम टैक्स का साइट में काम करना या फिर इनकम टैक्स के डेडलाइन मैच करना आजकल के तारीख में बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत टेंशन वाला काम हो गया है। आईटीआर फाइल करने में जितना टाइम लगता नहीं उतना वो सबमिशन में लगता है, फॉर्म्स एक्सेप्ट करने में लगता है, और फिर डिपार्टमेंट वाले नोटिस के ऊपर नोटिफिकेशन भेजते जाते हैं कि रिटर्न फाइल करो, लास्ट डेट इज़ अप्रोचिंग सून, लास्ट डेट इज़ अप्रोचिंग सून। लेकिन असिस्टेंस नहीं अगर मिलेगा तो हम लोग लास्ट डेट नहीं फॉलो कर सकते। ये बहुत बड़ी गलत ये है। तो ये साइट के ऊपर ये है, मतलब ITR 1, 2, 3, 4 जो है वो ITR 1 के ऊपर ही हम लोग अगर अटके हुए हैं, तो ITR 2, 3, 4 में तो और टेक्निकलिटीज़ ज़्यादा है, उसमें तो और डिटेल सब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कंप्यूटेशन है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, डिप्रिसिएशन है, वो सारे के सारे स्केड्यूल्स ये करना, फिर उसको मैच करना, वेरीफाई करना, और फिर वैलिडेशन एरर अगर फिर से आता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो डिपार्टमेंट में सीरियसली कुछ सोचना चाहिए, और इसके ऊपर क्या हल करे पता नहीं है। अभी 31 दिसंबर तो आ रही है, देखते हैं अभी लास्ट डेट फिर से एक्सटेंड की होपफुली, तो देखते हैं अभी उसमें कुछ सुधारणा हो गए तो। डेट एक्सटेंड करने से होगा नहीं, एफिशिएंसी डिपार्टमेंट वालों को बढ़ानी ही चाहिए। जो असिस्टेंस अभी तक वो दे नहीं रहे हैं, जो रिलेक्टेंस असिस्टेंस में है ना, वो थोड़ा रोकना चाहिए, उनको असिस्ट करना चाहिए लोगों को, क्योंकि बहुत सारी क्वेरी आती है। भले टीआरपी की आप हेल्प ले लो, लेकिन जो टीआरपी होते हैं वो भी आपका हेल्पलेस होते हैं। अगर टेक्निकल एरर है, उनके साइट के ऊपर से ही प्रॉब्लम है, तो हम लोग कोई कुछ नहीं कर सकते। कोई भी एक्सपर्टीज़ क्या हो सकता है ना कि वो आपको गाइड कर सकता है, आपको कंसल्ट कर सकता है कि कौन से कॉलम में कौन से फिगर आपको सूट करनी है, आपका कंप्यूटेशन कैसे होना चाहिए, आपका हेड ऑफ द इनकम क्या है, या फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको किस तरीके से वो स्ट्रक्चर डिज़ाइन है, बेनिफिट्स कौन से है, या फिर डिडक्शंस कौन से है, कौन से एरियाज़ में हम लोग अमाउंट पुटअप कर सकते हैं, या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है इनकम का, इसका वो सब वो कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, जहाँ पर टेक्निकल एरर आ रही है और वो साइट की तरफ से आ रही है, तो वो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो आईटी डिपार्टमेंट ने ये बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। अभी उसको क्या करें, एक तरफ से डेडलाइन का प्रेशर है और दूसरी तरफ से कोई असिस्टेंस नहीं मिल रहा है। तो होपफुली शायद डेट भी एक्सटेंड हो जाए, शायद 31 जनवरी से या फिर फरवरी तक डेट एक्सटेंड हो जाए, और थोड़ा सा तो इम्पैक्ट हो जाए कि इन लोगों ने थोड़ा असिस्ट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।